कार जी ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ हमने बताया था आपको भी हम नेक्स्ट वीक आपको इसके जितने इलाज जो बिना दवाई से हो सकते हैं, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जो डॉक्टर साहब की दवाइयाँ हैं ना, वो बेसिकली लीगली भी हम फ़ोन पे किसी को नहीं बता सकते, ना वो दे सकता है केमिस्ट शॉप वाला, क्योंकि एक प्रोटोकॉल है, उसके बाहर कोई नहीं जा सकता, डॉक्टर साहब खुद भी नहीं जा सकते और आप लोगों को भी नहीं जाने देंगे। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम आपको फ़ोन सीधा बातचीत में के ज़रिए हल कर सकते हैं। जैसे डिप्रेशन के पेशेंट होते हैं, मानसिक रोगी, जैसे बच्चों में भी प्रॉब्लम आती है काफ़ी ज़्यादा, बच्चे भी डॉक्टर साहब के पास काफ़ी आते हैं। डॉक्टर साहब हम कहाँ कहाँ इन चीज़ों को बचा सकते हैं जिनसे भी घर वाले खुद ध्यान रखें, जब पेशेंट खुद ध्यान रखे, जिससे हमें कुछ बीमारियों में घर बैठे भी बचा जा सके, आपके पास भी ना पहुँचना पड़े, जिसमें मतलब कि पेशेंट को बेचारे को कई बार दूर से है, जहाँ सपोज करो फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी होती है। वैसे तो आपकी दवाई कोई महंगी नहीं होती, कोई ज़्यादा महंगा ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसे होता भी जो हम घर बैठे किसी को ठीक कर दें वो भी हमें दवाई दें, क्योंकि हाँ ये हमारा कर्म बनता है। जैसे साधु संत बताते हैं जी आप योग करो, जहाँ ऐसे नाम लो, हमारी भी ड्यूटी बनती है एज ए प्रोफेशन पे। हम भी, मैंने शुरू भी इसीलिए किया भी हमने अपनी एडवर्टाइजमेंट नहीं करनी, हमने ये है भी हम लोगों को बैठे बैठे कैसे ठीक कर सकते हैं। क्योंकि हमने, जैसे आप लोगों ने इतनी बड़ी डिग्रियां की हैं, अकेला पैसे कमाने के लिए नहीं की, एक आपकी ये भी ड्यूटी है भगवान ने लगाई हुई भी हम किन लोगों को फ्री में और अच्छी सेवा कैसे कर सकते हैं। क्योंकि मैंने स्पेशली ये शुरू भी इसीलिए किया, हमारा कोई इसमें वो नहीं है, लालच नहीं है भी हमने कोई एडवर्टाइजमेंट करनी है या हमें कुछ करना है ना, हमें ये है भी हम कितना घर लोगों को घर बैठे भी उनका ट्रीटमेंट कर सकें। इसलिए हम कहाँ कहाँ ध्यान कर सकते हैं भी हम घर बैठे कैसे ठीक हो सकते हैं, किन किन बीमारियों में, और कहाँ कहाँ करना चाहिए, कहाँ आपके पास आना चाहिए। देखिए, जो घर पे चीज़ें जो हम मैनेज कर सकते हैं वो उन केसेस में हैं जो कि अभी स्टार्ट हो रही हैं या एक माइल्ड हल्के लेवल पे हैं, ठीक है। अब कोई कभी कभार चीज़ें इतनी ज़्यादा सिवियर हो जाती हैं कि वो हम घर पे नहीं मैनेज कर सकते, वो चीज़ें मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। पर कुछ चीज़ें हैं जैसे कि हमने जैसे पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि काफ़ी स्ट्रेस जो हैं, जैसे एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस हैं, सुख दुख हो गया, किसी का लॉस हो गया, किसी की डेथ हो गई, तो वहाँ से एक वो ट्रिगर बन जाता है कि जहाँ से डिप्रेशन की या एंजाइटी की बीमारी जो है पैदा होनी शुरू होती है। तो उसके जैसे स्टार्टिंग के कुछ लक्षण होते हैं, जैसे कि नींद कम आना, ठीक है, या अकेलापन, ठीक है, इंसान जो है चुप चुप रहने लग जाता है, अकेला बैठने लग जाता है, ठीक है, उतना इंटरेक्ट नहीं करता। तो वहाँ पे जो फैमिली है या जिसको ये हो रहा है, पहले तो उसको ये मानना पड़ेगा कि जी उसके ऊपर इम्पैक्ट है, ठीक है। क्योंकि अगर हम इसको इग्नोर करेंगे, हम कहेंगे कि नहीं हमारे साथ ऐसा हो ही नहीं सकता, तो वहाँ हम वो मिस कर जाते हैं स्टार्टिंग वाली चीज़, ठीक है ना, जहाँ पे हम सबसे कम एफर्ट से सबसे ज़्यादा रिजल्ट ले पाए। तो पहला है एक्सेप्टेंस कि हाँ ये कुछ अलग हो रहा है, हमारे नॉर्मल नेचर से डिफरेंस आने शुरू हो गए। तो उस केस में सबसे पहले हमें ये ध्यान में रखना है कि क्या चेंजेस आ रहे हैं, कितने चेंजेस आ रहे हैं, हम अपने नियर एंड डियर वन से, फैमिली वालों से कितना दूर होना शुरू हो गए हैं स्ट्रेस की वजह से। तो वहाँ पे जो है फैमिली अगर ऑब्जर्व कर रही है तो आप वो उनसे बात करें, पूछें कि उनको क्या चीज़ परेशान कर रही है ना, उनको एक्सेप्टेंस लाएं, ताने ना मारें कि भाई ये ऐसे तू तू बदल गया है ना, ऐसा तो है नहीं, कोई नहीं, शेर बन, ठीक है। तो वो अपनी तरफ से कोशिश करते हैं मोटिवेट करने की, बट जो इंसान को फील हो रहा होता है वो अलग हो रहा होता है। कभी कभार हमारे मोटिवेशन वाले जो वाक्य होते हैं वो पेशेंट को और परेशान कर देते हैं कि देखो मैं कितना वीक हो गया, मैं कर नहीं पा रहा अपने आप को। तो पहले तो एक्सेप्ट करना है कि प्रॉब्लम है, ठीक है ना, कि बीमारी है, कि जहाँ पे आपको स्ट्रेस हो सकता है, आपकी नींद खराब हो सकती है। तो वहाँ पेशेंट को गाइड करना बहुत ज़रूरी है कि आप उसको पहले अकेला ना छोड़ें, ठीक है ना, उससे बात करें, उससे पूछें क्या परेशानी हो रही है, और उसकी प्रॉब्लम स्टार्टिंग में ही उसको जो है हेल्प करें उसको डील करने में। अब जैसे बच्चों में खास तौर पे स्कूल में होता है, स्टडीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, या आजकल जैसे बुलिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि बच्चे अलग अलग टाइप से परेशान करते हैं दूसरे बच्चों को, है ना, कुछ शैतान बच्चे होते हैं, है ना, कोई इन्फ्लुएंशियल होते हैं, या कोई वैसी नेचर से कुछ अलग होते हैं। तो वहाँ बच्चों में प्रॉब्लम आती है, बच्चे दब जाते हैं, तो वो बच्चों की पढ़ाई में फिर फ़र्क पड़ता है। तो बच्चों से पूछना बहुत ज़रूरी है कि उन्हें क्या परेशान हो रही है, उनके फ्रेंड बनना बहुत ज़रूरी है। टीचर्स को भी ये देखना पड़ता है कि बच्चा जो एकदम से ठीक चल रहा था एकदम हट गया है, तो उसको डांटे ना, या ऐसा ना कहें कि उसको मजबूर कर दें कि वो अपने आप को और अलग कर ले। अगर कोई बच्चा, फ्रेंड्स हैं आपस में, उनको पता लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम है, तो वो देखें कि एकदम से कैसे हट गए हैं, उनसे बात करें।
ठीक है। तो ये प्रिवेंशन के स्टार्टिंग में ये होता है कि आइडेंटिफिकेशन सबसे पहले। तो उसके बाद है कि एक हेल्दी रूटीन बनानी बहुत ज़रूरी है। हेल्दी रूटीन में क्या होता है कि टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, ठीक है। स्ट्रेस में चाय कॉफ़ी का परहेज़ करना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई नशा लेता है, ड्रिंक करता है रेगुलर, उसको उससे परहेज़ करना ज़रूरी है। तो ये चीज़ें होती हैं जो आपको हेल्प करती हैं बीमारी को बढ़ने से। इसके अलावा है कि जैसे रिलैक्सेशन थेरेपीज़ हैं, कोई डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज हैं, या कोई जिम जाता है या कोई वॉक पे जाता है या साइकिलिंग के लिए जाता है, तो ये चीज़ें भी हेल्प करती हैं माइंड को रिलैक्स करने के लिए। और जैसे आपने बताया कि योगा है, मेडिटेशन है, उनका एक अपना प्रिवेंटिव रोल है कि जो कि हल्की फुल्की है, जब स्टार्टिंग में प्रॉब्लम्स आ रही हैं वहाँ पे वो आपकी हेल्प कर सकती हैं। बट अगर ये सब करने के बाद भी आप नहीं ठीक हो पा रहे, आपने बहुत मेहनत करी है, महीना 2 महीना लगाया, नहीं हुए, फिर डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। या आप कोशिश कर रहे हैं बट कर ही नहीं पा रहे कुछ भी, तो फिर डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि फिर आपके हो सकता है सिम्टम्स में कुछ और चीज़ों की भी ज़रूरत पड़े। ठीक है। क्योंकि डॉक्टर साहब रूटीन में भी मैंने देखी हैं चीज़ें ना, क्योंकि जैसे कोई परमात्मा का नाम भी जरूर से ज़्यादा ले रहा है, वो भी कई बार मानसिक रोगी होता है ना, क्योंकि हमारे पास एमरजेंसी में ऐसे पेशेंट आते हैं। क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें खुद को भी ध्यान होनी चाहिए भी वो क्यों बार बार कर रहा है। नहीं तो उसको डॉक्टर को जरूर दिखाओ, क्योंकि नहीं तो देखो जिस बंदे को घर में गुस्सा पहले कम आता था या आता ही नहीं था, बहुत गुस्सा कर रहा है, उसको कोशिश करो वहाँ पे उसको रोकना शुरू कर लो। अदरवाइज़ क्या, जैसे उसका गुस्सा बढ़ता है, जैसे 2 दिन 3 दिन 5 दिन कंटिन्यू गुस्सा रहता है, देन उसको फिर डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा। अदरवाइज़ आपको घर में शांति नहीं होगी और उसकी वो प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। आपको लगेगा इसका बीपी बढ़ गया, बीपी उसका नॉर्मल होता है, ठीक है ना। वो सारे मरीज, चाहे वो स्त्री है चाहे वो पुरुष है, उन सबको ये प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हमें पता नहीं होता, बस रोने को मन करना, ये सारी चीज़ें जैसे डॉक्टर ने पिछली वीडियो में बताई थी, इसमें सारी चीज़ें, क्योंकि देखो आपने जितनी जल्दी डॉक्टर को मिलोगे उतनी जल्दी इसका हल निकल जाएगा। जहाँ डॉक्टर ने जैसे योग बताया, योग में जैसे ब्रीदिंग ओम जैसे लंबा करके लेते हैं, वो कुछ मेडिटेशन जैसे वो शांति वाली जिसमें आराम से सुबह सुबह कर सकते हो आप, वो करो। नहीं फिर भी दिक्कत आती है, नेगेटिव थॉट आते हैं, नेगेटिव ख्याल आते हैं, नेगेटिव को प्रॉब्लम आती है, तो आपको ज़रूर डॉक्टर साहब को दिखाना चाहिए, क्योंकि अनगहली नहीं करनी, नहीं तो ज़िंदगी ऐसी, हर एक बंदे की ज़िंदगी ऐसे ख़त्म हो जाती है। एक घर में एक भी मरीज साइकेट्री मानसिक रोगी होगा तो पूरे परिवार का तहस नहस हो जाता है एक ही मरीज से। इसलिए आप सबको मेरी दुआ है भी ठीक रहो, लेकिन आपने जितना हो सके अपना ध्यान रखो। और जहाँ जहाँ आपको थोड़ी भी प्रॉब्लम ज़्यादा लगती है, कुछ जिद्दीपन लगता है किसी परिवार में, किसी बच्चे में, लेडीज़ में, जेंट्स में, बुज़ुर्ग में, तो आपको ज़रूर ध्यान करना चाहिए, क्योंकि आप लोग बहुत और चीज़ें हैं जो डॉक्टर साहब से और लेनी है हमने, क्योंकि उसके लिए टाइम कम है। ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी 2-2 घंटे की, तब वो चीज़ें खुल के आएंगी। बहुत बीमारियाँ हैं, लेकिन धीरे धीरे आपको बताते रहेंगे। नमस्ते।